हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में देखो हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम अनुक्रमणिका ने इंडेक्स में आएंगे। इंडेक्स अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हारा जो है उसमें विभाग 1 और विभाग 2 इस तरह से दो भाग दिया है। यानी विभाग 1 जो है ना, ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन रहेगा जो दिवाली के पहले तक कंप्लीट करके इसमें से हमें सब जो है पढ़ना है। और विभाग 2 जो होगा वो सेकेंड सेमेस्टर होगा जो दिवाली के बाद होगा। अब यहाँ पे जितने लेसन्स दिए हुए हैं तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हर एक पार्ट में से कोरोना महामारी की वजह से बहुत से पोर्शन कट किए गए हैं। तो जो कट किया गया पोर्शन उसका वीडियो मैं भेजूंगी, उसमें से देखकर पेंसिल से अपने कॉपी में कट कर लेना, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। ये कोरोना महामारी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कट किया गया था। तो वो हम लोग जो है जब वो वीडियो भेजूंगी उसमें से देखकर पेंसिल से अपने किताब में कट कर लेना। और विभाग 2 जो है ये सेकेंड सेमेस्टर है। 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये हम लोग सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे, मतलब दिवाली वेकेशन के बाद। अब यहाँ पे देखो हमारा पहला लेसन क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, विभाग 1 का पार्ट है। इसमें देखो जो स्टार्टिंग में तुम्हें जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या, स्टार्टिंग का पहला पेज और 1.1 कट है तुम लोगों का पोर्शन में, तो हम डायरेक्ट जो है परिमेय संख्या से ही हमारी शुरुआत होगी। वैसे तुमने स्टार्टिंग में देखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब हम लोग जो है कक्षा 7वीं में भी तुम लोग पढ़ चुके हो। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और उसके बाद परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो प्राकृत संख्या तुम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हो, 7वीं में भी पढ़े हो, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत संख्या होती है, मगर 1 से शुरुआत होती है। 1 से ध्यान रखना, प्राकृत संख्या ने नेचुरल नंबर्स, इसको n से दर्शाते हैं, कैपिटल N से, क्योंकि ये जो है प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर से 1 से शुरू होती है। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है, इसको होल नंबर कहते हैं, यानी इसको हम W से दर्शाते हैं, होल नंबर जिसमें W साइलेंट होता है, और इसकी शुरुआत 0 से होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा जो है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, इसके लिए उसको n से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, उसको W से दर्शाते हैं, जो कि हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़े हैं। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन किए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है पता है? पूर्णांक संख्या मतलब जिसमें प्लस माइनस सब आता है। जैसे देखो 0 से यहाँ की संख्या प्लस होती है ना, 1 2 3 4, आगे अनंत संख्या, और यहाँ पे माइनस, ये तुम लोग जानते हो ना, तो माइनस में भी अनंत संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? जिसमें 0 भी आता है, प्लस की संख्या आती है, माइनस की संख्या आती है, यानी सब आता है, इसलिए इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को I से दर्शाते हैं, क्योंकि इसको इंटीजर्स इंग्लिश में कहा जाता है, इसके लिए उसको I से दर्शाते, कैपिटल I से। लेकिन यहाँ पर हमें इसके बारे में तो रिवीजन करना है, जो कि हम लोग जो है पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं। अब यहाँ पर 8वीं में स्टार्टिंग का ये सब तो कट है, 1.1 तक पूरा कट है, उसके आगे हमें पढ़ना है। तो अब हमारा है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। मतलब जो संख्या को हम P/Q यानी बटे के रूप में लिखते हैं, और इसमें जो ये संख्या है अंश और हर दोनों भी पूर्णांक हैं। पूर्णांक जानते हो ना, पूर्णांक यानी प्लस माइनस 0 सब आ गया उसमें। लेकिन क्या बोला है? Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो बटे में Q है ये 0 नहीं होगा। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी संख्या में अगर बटे में 0 लग जाता है, चाहे ऊपर कोई भी संख्या हो, लेकिन बटे में अगर 0 लग गया तो वो संख्या अपरिभाषित होती है, उसकी परिभाषा नहीं दी जाती है, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर परिमेय संख्या के जैसे उदाहरण है -2/5, 5/6। -2/5 क्यों आया? देखो यहाँ पर तुम्हें पता ना P और Q दोनों भी पूर्णांक संख्या है, तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। यहाँ -2/3 या 6/7, 9/-5, ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट क्या है देखो,
नोट लिखना, ये भी लिखना, ये सब अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर तुम्हें जो परिभाषा दी गई है ये परिभाषा लिखोगे, उदाहरण लिखोगे, नोट लिखोगे, ठीक है। पहले तो लेसन का नाम लिखना, हेडिंग डालना, आज की डेट डालना, फिर ये सब परिभाषा लिखना, उसके नीचे उदाहरण के नीचे नोट करके भी लिखना। नोट यानी क्या हुआ, देखो दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो सके या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह परिमेय संख्या होगी। मतलब दशमलव यानी जान रहे हो, जैसे 1.213 यानी 5.617, तो ये सब जो दशमलव के बाद की संख्या यानी दशमलव के बाद की संख्या की गिनती हो सके और उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों ऐसा ये लिखा गया नोट, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है ना वो अखंड अनावर्ती के रूप में होती है दशमलव में, इसके लिए ये शब्द का यूज़ किया गया, ठीक है, इसलिए नोट करके लिखना। अब हम लोग यहाँ पे देखो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध, क्रम संबंध जानते हो, क्रम संबंध यानी तुलना करना, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। देखो तुम्हें अगर मान लो 2 और 3 में बोला गया कि इसमें तुलना करो तो तुम्हें पता है 2 छोटी है 3 बड़ी है, तो तुम इस तरह का चिन्ह लगा लोगे। मान लो तुम लोगों को दिया गया 5 और 17, तो तुम्हें पता है 5 संख्या छोटी है 17 बड़ी है। मान लो यहाँ पर तुम्हें दिया गया 23 और 11, तो तुम्हें पता है 23 बड़ी है। मतलब जहाँ पे संख्या बड़ी है वहाँ मुंह खोल देना, जहाँ संख्या छोटी है वहाँ मुंह बंद कर देना। तो ये तुम्हारा चिन्ह लग गया बड़ी और छोटी का। मगर अगर तुम्हें -1 और -2 दिया है, तुम्हें पता है 1 और 2 आया तो 1 छोटी 2 बड़ी, लेकिन अगर माइनस लग जाता है तो जो छोटी संख्या ये छोटी है ना ये बड़ी है, अगर माइनस लग गया तो ये बड़ी हो जाएगी और जो -2 छोटा हो जाएगा। ये हमारी संख्या रेखा होती है ना, ये देखो संख्या रेखा जान रहे हो ना हम लोग, संख्या रेखा तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये इस तरह से प्लस में लिखते हो और यहाँ पर -1 -2 -3, मतलब यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये संख्या यहाँ से ऐसे बढ़ती जाती है। तो यानी -3 -2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, 0 माइनस से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो यानी माइनस लग गया तो जैसे मान लो तुम्हें माइनस लग गया -5 और -7, तो -5 बड़ा है, तब छोटी संख्या जो होगी वो बड़ा, अगर माइनस लग गया जो छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मगर तुम्हें यहाँ पे क्या बोला, परिमेय संख्या में क्रम संबंध, और परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, P/Q, मतलब 1/2। तो कभी कभी संख्या ऐसे होती है 4/2 और 7/2, तो तुम्हें पता है बटे में देखो दोनों में बटे की संख्या सेम है, दोनों में 2 है, तो अगर हर की संख्या समान है तो तुम डायरेक्ट तुलना कर सकते हो 4 और 7 में, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, 4 छोटी है 7 बड़ी है, तो ऐसे चिन्ह लगा लेना। अगर हर की संख्या बटे की संख्या समान है तो डायरेक्ट तुलना कर सकते हो, जैसे -1/3 है और -5/3। अब देखो माइनस है, ध्यान देना, माइनस चाहे बटे में माइनस लगाओ चाहे बीच में लगाओ चाहे अंश में लगा हो, मतलब माइनस लगाए ना माइनस हो गया, तो माइनस की संख्या है तो हर की संख्या सेम है दोनों में, इसका मतलब हमें केवल अंश में देखना है, -1 और -5। अब देखो -1 वैसे 1 छोटा है 5 से, लेकिन माइनस लग गया तो -1 बड़ा हो जाएगा -5 से, ये चिन्ह लगा लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें संख्या दी जाएगी 5/3 और 6/7, अब देखो हर की संख्या समान नहीं है, अब हमें तुलना करना, अब कैसे तुलना करेंगे, तो जब इस तरह की संख्या हर की संख्या समान नहीं है अलग अलग है, तब क्या करना, 5 को 7 से गुणा करना, 6 को 3 से। हमारी संख्या क्या है 5/3 6/7, ठीक है। तो हमने क्या किया 5 को 7 से गुणा किए, 5 × 7 और 6 × 3, ये इस तरह से, ठीक है। तो 5 × 7 कितना हुआ 35, 6 × 3 कितना हुआ 18। अब देखो 18 और 35 में से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, देखो 35 बड़ा है 18 छोटा है, चिन्ह बना दिए, जो संख्या बड़ी है ना वहाँ मुंह खोल देना, जो संख्या छोटी है वहाँ मुंह बंद कर देना, हो गया तुम्हारा चिन्ह लग गया। लेकिन हमें प्रश्न तो ये दिया है, इसमें पूछा ना कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो इस तरह से लिखने के बाद तब जो प्रश्न दिया ना वो लिखना 5/3 6/7।
अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है, इस तरफ जो जैसे जहाँ लिखा था ना वैसे ही लेना और फिर वैसे चिन्ह लगाना, अपनी तरफ से क्रम चिन्ह नहीं चेंज करना। तो इस तरह से हमारा जो है ये संख्या का चिन्ह बन गया। तो अगर बटे की संख्या सेम नहीं हुई तो ऐसे तिर्यक गुणा कर लेना और फिर उनमें तुलना कर लेना। माइनस का चिन्ह रहा तो माइनस का चिन्ह लगा लेना, प्लस का चिन्ह, जो भी चिन्ह रहेगा चिन्ह लगा के फिर तुलना करना। लेकिन जब आंसर लिखना तो जो तुम्हें प्रश्न में कथन दिया वो लास्ट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये परिमेय संख्याओं का क्रम संबंध, इस तरह से कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो एक उदाहरण यहाँ पे तुम्हें जो है इसके आधार पे नियम क्या दिया है। परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय निम्नलिखित नियम उपयोगी होते हैं। a बटे बी और c बटे डी परिमेय संख्या है और a और b धनात्मक हो तो, देखो अभी मैं तुम लोग को दो ऐसे बटे की संख्या बताई थी ना, तो अगर हर की संख्या समान नहीं तो क्या करना, a इंटू डी, देखो ये तिर्यक गुणा, और b इंटू सी, देखो b इंटू सी, मैंने कहा था नहीं ऐसे गुणा कर लेना। तो a इंटू डी और b इंटू सी कर लेना। तो अगर तुम्हारे यहाँ पे संख्या इस तरह से चिन्ह है तो इन दोनों के बीच में चिन्ह लगा लेना। अगर ये बराबर है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेना। अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा लगा लेना। अभी तुम लोग को उदाहरण ऊपर बताई थी ना, उसी के आधार पे ये नियम है। ये नियम भी अपनी कॉपी में लिखना है। कहाँ से लिखोगी, यहाँ से। a बटे बी तथा c बटे डी परिमेय संख्या हो, a b धनात्मक हो तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ऊपर परिभाषा वगैरह लिखने के बाद, नोट लिखने के बाद इसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण का सवाल दिया गया है। उदाहरण का सवाल तो किताब का है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको समझना है, वो जो है नियम लिख लेना। क्या दिया है, संख्या 5/4 2/3 का क्रम संबंध निश्चित कीजिए, चिन्ह का उपयोग करना है। तो देखो 5/4 और 2/3, तो मैंने कहा ना इसको ऐसे गुणा कर लो। तो यहाँ पर देखो क्योंकि बटे का जो है चिन्ह बराबर लाना है ना बटे में संख्या, तो देखो 5/4 कितना हो, 5 गुणे 3 15/12, 8/12 क्या हुआ, 15/12 बड़ा है, 8/12 छोटा है। तो इस तरह से ही उदाहरण का सवाल हल किया गया है। तो तुम्हें क्या करना, हर की संख्या समान लाके उसको जो है हल कर सकते हो। अब हम लोग 1.2 का प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।